हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। बहुत से दोस्त ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस तरह से रिफ्यूज़ और रिजेक्ट हुआ है और कॉन्स्पायरेसी को हाईलाइट किया गया है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हम एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। देखें, सबसे पहले आप देखें कि सेक्शन 154 है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है। ठीक है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। इसमें कोई शख्स भी कंप्लेनेंट बन सकता है। सबसे पहले आपको आज जो भी ऑर्डर हुआ है उसकी आपको एक अदद कॉपी चाहिए होगी और आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे और अपने मुतल्लिका थाने में देंगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द सो एंड सो। आप जिसे नॉमिनेट करना चाहते हैं, आप जिसे बेहतर समझते हैं कि इन्हें नॉमिनेट किया जाए। और अगर असूलन देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्हें इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद अगर देखा जाए आर्टिकल 244 है, ऊथ आर्म द आर्म फोर्सेस, वो कहते हैं कि ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व पाकिस्तान। अगर ये एक एप्लीकेशन तैयार करके उन्हें देते हैं तो साइमultaneously मिलिट्री कोर्ट के पास भी इख्तियार आता है कि वो खुद इसकी प्रोसीडिंग कर सके। अब जैसे एक शख्स कहता है जी मैं तो लाहौर में बैठा हूँ सर, और अनारकली थाना या गुलबर्ग थाना या थाना डिफेंस पीएस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन कैसे बनती। सबसे पहले मेरे भाई आप एक कॉपी लेंगे। ये आप छोड़ दें कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी स्टेप लेगी, आर्टिकल है 184 क्लास 3 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पब्लिक इम्पोर्टेंस होगी, पब्लिक वेलफेयर होगी, नेशनल इंटरेस्ट होगा, सोवेनिटी होगी, इंटीग्रिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो एलिजिबल है। क्रिमिनल केस के लिए यह है, सबसे पहले आप एक ऑर्डर की कॉपी लीजिए। ऑर्डर की कॉपी आपको मिलती है, आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे एसएचओ के नाम, नीचे कॉपी सीसी कर देंगे। अगर आपके यहाँ डीपीओ है तो डीपीओ साहब को, डीपीओ नहीं है तो सीसीपीओ साहब को, और एक सबसे पहले ऊपर कॉपी लिख दें कि आईजी साहब। जब ये कॉपी उन तक चली जाती हैं, अगर अटॉर्नी जनरल साहब नहीं भिजवाते, अगर अटॉर्नी जनरल साहब भिजवाते हैं तो वो कॉपी सीसी करेंगे डीजी डायरेक्टर जनरल आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और आर्मी को मेरा ख्याल वो डायरेक्ट आर्मी के आईएसआई को डायरेक्ट नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि आईएसपीआर के इलम में तमाम बात आ चुकी है। अगर आप एज ए सिटीज़न इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑर्डर की कॉपी के बगैर पुलिस स्टेशन ना जाइएगा। अगर एसएचओ साहब कहते हैं कि नहीं जी अपोजिशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो पॉलिटिशियन है, मुझ पे बड़ा प्रेशर है, फिर 22 AB CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, ये एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स बनती हैं। वो किसी भी पुलिस, किसी भी पब्लिक फंक्शनरीज को डायरेक्शन दे सकते हैं। अब जैसे पुलिस है, इनको डायरेक्शन दी जा सकती है, पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल्स 1934, जहाँ पे मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस हो कि भैया आप मैटर को इंक्वायरी तो करें। वो कहता है जी मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। आप साइबर क्राइम, क्योंकि ये इंटरनेट पे भी चलता रहा है सब कुछ, आप चाहें तो एफआईए की साइबर क्राइम विंग्स को दे सकते हैं कि इन्होंने जो एलिगेशन लगाया जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये है, फलां है, ढिंगड़ा है। आप प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, यूएसबी हो, कोई चीज़ भी हो, आप उसे सेव करके आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। और कमाल की बात यह है कि जब आप विथ क्लीन हैंड, और कानून में दो चीज़ें होती हैं, बोनाफाइड और मेलाफाइड। मेलाफाइड बदनीयती को कहते हैं, बोनाफाइड नेकनीयती को कहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जी ये जुर्म हुआ है और इस सोर्स से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आ, किसी भी सोर्स से ये बात मेरे इल्म में आई है, आप बिल्कुल एप्लीकेशन देने के मजाज हैं। सो एप्लीकेशन अच्छे से ड्राफ्ट कीजिएगा, गैर ज़रूरी बातें ना लिखिएगा। जो आप जानते हैं एक वर्ड है साजिश, खुद सेक्शन ना लगाइएगा। बल्कि मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप किसी पीटीआई के, बहुत से पीटीआई है, बहुत से लोग हैं, बहुत से फेमस काउंसिल हैं, बड़े क्रिमिनल के एक्सपर्ट हैं, आप पहले उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। वो आपको एप्लीकेशन का मतन तैयार कर देंगे। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वो असेंबली से रिलेटेड है, उसकी साथ कॉपी लगेगी, आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक अगर आप पाकिस्तान के लिए करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।